प्राचीन हरियाणा के इतिहास के स्रोतों की वर्णनात्मक व्याख्या। किसी भी प्रदेश के इतिहास, सभ्यता, संस्कृति तथा शासनकाल का अध्ययन करने से पहले इतिहास की उन सामग्रियों का अध्ययन करना अति आवश्यक है के द्वारा हमें उस प्रदेश के इतिहास का ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए होता है कि प्रत्येक क्षेत्र प्रदेश का अपना अलग इतिहास होता है। इससे हमारा अभिप्राय उस क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की परंपराओं, खानपान, वेशभूषा, घटनाक्रम, भाषा, ऐतिहासिक महत्व वाली घटनाओं से होता है। उपरोक्त के अंतर्गत ही हरियाणा प्रदेश का भी अपना अलग इतिहास है तथा भारत देश के इतिहास में इसका गौरवमय स्थान है। हरियाणा के इतिहास को जानने तथा लिखने के लिए हमारे पास ऐतिहासिक तथ्यों तथा स्रोतों का कोई अभाव नहीं है। प्राचीन स्रोतों के रूप में हरियाणा के इतिहास के अध्ययन के लिए हमारे पास पर्याप्त सामग्री है, जैसे वैदिक साहित्य, महाकाव्य, पुराण, प्रकाशित ग्रंथ अथवा अप्रकाशित पांडुलिपियां, अभिलेख, सिक्के एवं प्राचीन नगरों के खंडर, जिनका सावधानी पूर्वक अध्ययन करने से हमारा अभिप्राय उस क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की परंपराओं, खानपान, वेशभूषा, घटनाक्रम, भाषा, ऐतिहासिक महत्व वाली घटनाओं से होता है। उपरोक्त तथ्य के अंतर्गत ही हरियाणा प्रदेश का अपना अलग इतिहास है तथा भारत देश के इतिहास में इसका गौरवमय स्थान है। हरियाणा के इतिहास को जानने तथा लिखने के लिए हमारे पास ऐतिहासिक तथ्यों तथा स्रोतों का कोई अभाव नहीं है। प्राचीन स्रोतों के रूप में हरियाणा के इतिहास के अध्ययन के लिए हमारे पास पर्याप्त सामग्री है, जैसे वैदिक साहित्य, महाकाव्य, पुराण, प्रकाशित ग्रंथ अथवा अप्रकाशित पांडुलिपियां, अभिलेख, सिक्के एवं प्राचीन नगरों के खंडर, जिनका सावधानी पूर्वक अध्ययन करने से प्राचीन हरियाणा के इतिहास का निर्माण किया जा सकता है। पहला, साहित्यिक स्रोत। किसी भी इतिहास के निर्माण में सबसे ज्यादा महत्व साहित्यिक स्रोतों का ही होता है। प्राचीन हरियाणा के विषय में साहित्यिक सामग्री का लगभग अभाव है। वैदिक काल से हमें इन स्रोतों की अच्छी काफी संख्या में जानकारी मिलनी आरंभ हो जाती है। हरियाणा के इतिहास पर प्रकाश डालने वाली सामग्री कई तरह की है, जिसका विभाजन हम मोटे तौर पर देखते हैं। पहला, वैदिक साहित्य। भारत के साहित्यिक इतिहास सर्व प्रमुख स्थान वेदों का है। कुछ विद्वान महर्षि वेदव्यास को वेदों का संकलन करता मानते हैं। वेद का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान। आर्य जाति का प्राचीनतम ज्ञान इन्हीं वेदों में सुरक्षित है। उसका परवर्ती ज्ञान इन्हीं पर आधारित है। वेदों की संख्या मुख्य रूप से 4 है: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अधिकतर इतिहासकार मोटे तौर पर इस बात से सहमत है कि अधिकांश वैदिक साहित्य का निर्माण हरियाणा प्रदेश में ही हुआ होगा। इसलिए वैदिक साहित्य में हमें हमारे प्रदेश हरियाणा के इतिहास के विषय में महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती है। सबसे महत्वपूर्ण ऋग्वेद को माना जाता है। इसे आर्य जाति की प्राचीनतम रचना भी स्वीकार किया जाता है। ऋग्वेद से हमें हरियाणा के जन जीवन के संबंध में काफी जानकारी प्राप्त होती है। इसकर हरियाणा की भौगोलिक स्थिति के विषय में इससे प्रचुर मात्रा में जानकारी उपलब्ध है। वेद में हरियाणा के विषय में सरस्वती का विस्तार से वर्णन है। इस वेद के अंतर्गत हमें हरियाणा के क्षेत्र से जुड़ी कई प्रकार की सांस्कृतिक जानकारी भी मिलती है। ऋग्वेद में स्पष्ट लिखा है कि आर्य सबसे पहले सरस्वती नदी के किनारे पर आकर बसे। उन्होंने अपने महान ग्रंथों की रचना की। हरियाणा प्रदेश के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक जीवन की जानकारी मुख्य रूप से वेदों से ही मिलता है। सामान्य जीवन के विषय में कुछ जानकारी हमें पंचविंश, ऐत्रेय आदि मणो ग्रंथों से प्राप्त होती है। हरियाणा प्रदेश पर आरंभ से कुरु वंश का शासन था। नाम पर कुरुक्षेत्र की स्थापना हुई। महत्वपूर्ण जानकारी हमें शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ से स्पष्ट रूप से मिलती है, जिसे कुरुक्षेत्र आने वाले समय में ऐतिहासिक धर्म युद्ध, यही क्षेत्र कुरुक्षेत्र आने वाले समय में ऐतिहासिक धर्म युद्ध का रण स्थल बनकर उभरा था।